Good morning, beta. In the previous topic, we have done the sulfur, how we can prepare sulfuric acid with the help of contact process, and how much temperature we will use. ठीक है, कितना टेम्परेचर, कौन सा कैटलिस्ट, कौन किस प्रोसेस के मीडियम से कहाँ पे वो एक्सोथर्मिक बनता है, हमने ये सभी कुछ इसमें डिस्कस किया था. सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कार्बोनेट. देखो, हम लोगों ने कार्बोनेट को पहले भी किया हुआ है. मतलब कार्बोनेट इन द सेंस मीन्स कि कार्बोनेट के बारे में मैंने आपको पहले जो है वो एक टॉपिक्स में बताया था. ठीक है, जैसे आपके CO3 2 नेगेटिव था, तो आज सुबह भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जब बात हो रही थी, तो मैंने आपको उस समय कहा था कि उसमें हमने कौन कौन सी रिएक्शंस को करना है. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को मिला देंगे तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसके कारण वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और वो एक ज़्यादा उसमें भी हीट जो है वो इवॉल्व होती है और हम लोग उसको सिंपली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं. ठीक है, आज सुबह की जो बात हो रही है. और अभी देखते हैं इसके बारे में. देखो, जो कार्बोनेट होते हैं ये हमारे कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट होते हैं. ठीक है, और ये वीक एसिड्स होते हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर में डिजोल्व हो जाती है, जिस कारण से ये जो है मिल्की कलर का हो जाता है. तो इसमें अगर हम बात करें CaO की, जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वो सिंपल आपको पता ही है कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो आपका एक पाउडर फॉर्म में होता है या फिर सॉलिड फॉर्म में होता है. बट व्हेन वी ऐड वाटर इनटू द कैल्शियम ऑक्साइड, इट विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज इन लिक्विड इन फॉर्म, और दैट इज इन मिल्की इन कलर, जो कि मिल्की कलर में भी होता है. अब उसके जो मिल्की कलर वाले के देखो, आपको बता दूं यूजेस, डिफरेंट टाइप के यूजेस हैं. जैसे पेंट का आप कर लो, वाइट वाश के काम आता है. ठीक है, हम लोग जो है इसको खेतों में भी डालते हैं, उसकी बेसिसिटी और एसिडिटी को देखते हुए कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी कितना उसमें कितनी क्वांटिटी में डालना है. तो इसकी जो फर्स्ट रिएक्शन है कि हाउ द लाइमस्टोन यूज्ड. अब यूज कैसे होता है, यूज से पहले तो ये बता दो कि ये बनता कैसे है. यूज के मामले में देखो, पहले तो आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, आपको मैंने पहले बताया है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है डेट इज अ फॉर्म ऑफ मार्बल. वो सिंपल एक मार्बल की फॉर्म है. तो उसमें हम लोग जब मार्बल को, जब हम लोग इसको हीट करते हैं एट 1200 डिग्री सेल्सियस, इसमें टेम्परेचर का थोड़ा ध्यान रखो कि आपने कितना टेम्परेचर लिया है. व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट एट 1200 डिग्री सेल्सियस, देन इट विल गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर. क्या क्या मिल जाता है हम लोगों को? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपको कहाँ से मिल रहे हैं? व्हेन यू विल ब्रेक अप इट of the calcium carbonate at 1200 degrees Celsius, then it is giving, that is CaO and carbon dioxide, and that is an example of thermal decomposition. यही आपका एक एग्जाम्पल भी है, वो थर्मल डीकम्पोजिशन का है. ठीक है, जिसमें हम लोग उनको डिकम्पोज करके एक छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, इसमें आपका कैसे बना कि हमने पहले अपना सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट लिया है. कैल्शियम कार्बोनेट को व्हेन यू विल हीट इट एट 1200 डिग्री सेल्सियस, इट विल बी ब्रेकअप इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, जो ये आपकी इसकी रिएक्शंस थी. ठीक है जी, तो ये आपका था कैल्शियम ऑक्साइड. अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया. अब इसके बाद ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaO? कैन एनीवन टेल? चलो, दिलप्रीत अभी आया है, प्रबलीन से पूछते हैं. हाँ जी प्रबलीन बेटा, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? क्विक लाइम. हाँ यस, क्विक लाइम. मतलब कि अभी ये सिंपल एक ड्राई फॉर्म में है. ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको हम लोग मार्बल भी बोलते हैं. अब कैल्शियम ऑक्साइड, that is a quicklime, when we add into the water, what kind of product will be form? अब जैसे हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, when we put the water into it, then the product formation will be कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो बेटा दिलप्रीत सिंह, अभी आपसे बात कर सकता हूँ? ओके, कर लेते हैं फिर. यस अब सर. बेटा कैल्शियम ऑक्साइड में when will we add water into it, it will give कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉमन नेम. एक मिनट सर, इसका सर फॉर्मूला तो होता है सर CaOH2. Twice. Again, you are speaking to. सर स्लेक्ट लाइन सर. स्लेक वन.
अभी आज सुबह क्लास लगाई, कहाँ थे? हेल्थ ठीक है? हाँ सर। और अभी भी लेट हो गए यार। हाँ जी। सर सही था सर, स्लेक्ट हाँ, लाइन। स्लेक लाइन। ठीक है, स्लेक लाइन। कहाँ से देखा? नहीं सर, देखा नहीं सर। चलो फिर तो ठीक है, गलत नहीं है। तो देखो, हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम मार्बल होता है। मार्बल को हीट कर रहे हैं 1200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। दे आर गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज आल्सो नोन एज quicklime. When we are adding water into the quicklime or in the calcium oxide, it will give calcium hydroxide that is also known as slaked lime. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि उसमें हमने वाटर को ऐड कर दिया है। दैट इज द प्रेपरेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये देखो जो आपका फार्मूला है डेट इज CaOH ट्वाइस। कहता है ये जो स्लेक लाइम है ये एक अल्कली होता है। ठीक है, अल्कली मतलब कि इसमें इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे इसका यूज हमने लाइमस्टोन में यूज किया, फिर क्विक लाइम बन गया, फिर स्लेक लाइम बन गया। अब हमने इसका लाइमस्टोन पहले बनाना है। लाइमस्टोन मतलब मार्बल, मार्बल मतलब CaCO3 बनेगा पहले। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे बनाना है? कैल्शियम कार्बोनेट से आपका क्विकलाइम कैसे बनेगा? अब सिंपल सी बात है, अगर कोई सॉलिड चीज है उसको पहले ब्रेकअप करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे हिस्सों में, यही कुछ होगा। अब जैसे आपका मार्बल है CaCO3, पहले हमने उसको क्रश करना है, फिर हमने देन वी यूज्ड एज अ एग्रीगेट फॉर द रोड बिल्डिंग। अब जो मार्बल है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, हम लोग उसको घरों में भी यूज करते हैं। सपोज हमने उसकी टाइलें बना दी, मान लो उसके पत्थर काट कुट के कहीं और लगा दिए, तो ये सारा का सारा उसी में आता है। फिर उसके बाद देखो पहले इसको क्रश करना है, देन यू बी यूज्ड एज एग्रीगेट इन द रोड बिल्डिंग्स, देन एडेड अ पाउडर टू लेक्स टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी। फिर हम लोग जो है या फिर इसको इसके पाउडर को कहाँ डालते हैं? लेक्स में डालते हैं। मान लो फिश वगैरह जो जो भी उसमें एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो मरना शुरू हो गए हैं, जो अभी उनकी डेथ हो रही है किसी कारण से, जब मर रहे हैं किसी कारण से, मान लो एसिडिटी वहाँ पे बढ़ गई है, तो हम लोग जो है ये चीज़ों को लेक्स में भी ऐड करते हैं, जिसके कारण से उसकी एसिडिटी जो है वो रिड्यूस हो सके। एंड मिक्स एंड हीटेड विद क्ले टू मेक सीमेंट। ठीक है, ये सब कुछ मिक्स मुक्स करके हम लोग सीमेंट भी प्रिपेयर करते हैं। सीमेंट तो सभी लोग जानते होंगे, सीमेंट क्या होता है? दिलप्रीत जानते हो? ओके। इसके बाद यूज टू एक्सट्रैक्ट आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, हम लोगों ने अगर वहाँ से उस भट्टी में से उस आयरन को बाहर निकाल, भट्टी जानते हो, सिंपल भाषा बोल रहा हूँ, भट्टी में से उसको बाहर निकालना है, आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, तब भी हम लोग इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब कैल्शियम ऑक्साइड तो आप सबको पता है कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, CaO इज द फार्मूला। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग इसको सॉइल में भी यूज़ करते हैं टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी, एसिडिटी को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए, या फिर यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट इन द इंडस्ट्री। किसी चीज़ को ड्राई करने के लिए भी हम लोग वहाँ भी इसको यूज़ करते हैं। हम लोग प्लेग्राउंड में खेलते हैं, वहाँ पे निशान लगाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। हम लोग घरों में वाइट वॉश करवाते हैं, आजकल चलो ख़त्म ही कर दिया काम, बट फिर भी है तो सही इसका यूज़। बेशक आजकल हम लोग इसको यूज़ करें ना करें, आजकल तो कोई करता नहीं वैसे, बट फिर भी ये वाइट वॉश के काम आता है। ठीक है, फिर किसी भी एसिडिक गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे मान लो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, या उसके किसी को अपने एसिडिक गैस को न्यूट्रलाइज करना है, मान लो कोई एसिडिटी ज़्यादा बन रही है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए देन वी आर यूजिंग ओनली कैल्शियम ऑक्साइड। कितना मुश्किल चैप्टर है इस बार का ये, बिल्कुल आसान है, मतलब लास्ट के टॉपिक तो इजी हैं सारे के सारे। नेक्स्ट बेटा कम टू द स्लेक लाइम। स्लेक लाइम आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना, पानी मिक्स किया जिसमें। दिलप्रीत यहीं पे हो? हाँ। वो एक्चुअली मुझे लगता है कि जैसे आपकी फोटो रुक गई है, तो आंखें थोड़ा झुमकाते रहा को दिखाई दे जाए मेरे को। हाँ, थोड़ा बीच बीच में ऐसा लगता है जैसे सुन नहीं हो गया। अच्छा, आगे देखो, इसमें हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको भी हम लोग सॉइल में डालते हैं उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, हम लोग इसको जो है सीमेंट में डालते हैं। ये यहाँ पे जो आपका मोर्टार लिखा हुआ है, जैसे आप लोग देखते हैं हम लोग लेंटर बनाते, लेंटर डालते हैं, वो जो चक्री सी घूमती है उसमें जो सीमेंट डालते हैं, उसमें भी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, हम लोग इसको लाइम वाटर में भी यूज करते हैं फॉर द टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए आप देखते हो कि जब वो
एक वाटर कलर में या मिल्की, सॉरी वाटर नहीं, मिल्की कलर में आ जाता है, तो दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बेटा, टू यूज टू न्यूट्रलाइज गैसेज सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, जो पीछे बताया वही चीज आगे बता रहे हैं, दोनों में देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। तो ये आपका देखो यही थ्री टॉपिक्स थे। फर्स्ट आपका था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड देन कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एंड आई थिंक ये सारे के सारे आपके पुराने के पुराने कंसेप्ट ही हैं, इसमें कोई नई चीज़ कुछ नहीं आई। फिर भी किसी को लगता है कि मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है, देन प्लीज टेल मी, आई रिपीट अगेन क्वेश्चंस। यस प्लीज, एनी क्वेरी? सिलेबस खत्म हो गया प्रॉब्लम? नवजोत खत्म हो चुका है, दिलप्रीत खत्म हो चुका है, पेपर में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो आपको मैंने सोचा था कि ये चैप्टर शायद बहुत बड़े बड़े होंगे, तो मैंने इनके नाम वहाँ लिख के नहीं भेजे हैं, तो ये सारे के सारे आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है। मैंने लास्ट ईयर की तरह फिर लास्ट टाइम की तरह फिर से कह रहा हूँ कि जैसा पेपर पिछली बार आया था उसी टाइप से पेपर आएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको प्रॉपरली कर लो। अपने जो प्रीवियस पेपर्स, नवजोत बेटा कहाँ चले गए? नवजोत, ठीक है, तो इसमें आपने प्रॉपरली इसको रीड कर लेना है। ठीक है, जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं, ऐसा ना हो कि वहाँ जाके फिर से आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये कहाँ से कहाँ आए। ठीक है, जो बच्चे क्लासेस लगाते हैं वो तो कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। तो बेटा इन सब के बारे में प्रॉपरली आप इसके ऊपर वर्क करो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अच्छा, अभी चलो इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्या कहता है ये क्वेश्चंस वाला। अच्छा, क्वेश्चन से पहले चलो पहले आपसे बात तो करते हैं। अच्छा, मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, कुछ पंगे मत करना। हाँ जी, प्रॉब्लम की टर्न है सबसे पहले। Yes, sir. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, हाउ विल यू प्रिपेयर कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? सर पहले हम सर CaCO3 लेंगे सर, जो लाइमस्टोन होता है सर, फिर उसको सर 1200 डिग्रीज के अंदर सर हम हीट करेंगे सर। उसके 1200 साथ डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन? सर सेल्सियस। हाँ सेल्सियस। आगे? सर उसके बाद जब हम उसको हीट कर लेंगे तो सर वहाँ पे सर दो चीज़ें फॉर्म हो जाएंगी सर। एक CaO होगा सर, जो कि सर क्विक लाइम होता है, और उसके साथ सर CO2 हो जाएगा फॉर्म। सर जब हम उस CaO को सर पानी के अंदर डालेंगे H2O के साथ, तो सर CaOH सर ट्वाइस जो है सर वो मिलेगा सर। इस प्रोसेस को हम सर बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, हाँ और सर इसके यूजेस होते हैं। ओके। हाँ जी बेटा दिलप्रीत, बेटा कैन यू प्लीज टेल मी हाउ विल यू प्रिपेयर कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? चलो कोई बात नहीं, ट्राई तो करो, अपने आप को अनम्यूट तो करो एक पहले। बार सर कर दो सर, वो ही है कि सर 1200 से सेल्सियस पर सर उसको सर हीट करेंगे तो सर किसको किसको बन हिट जाएगा करना है? सर। किसको हिट करना सर बेटा? कैल्शियम को ही, कैल्शियम कैल्शियम को को बार सर। बार? कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है। We are talking about calcium carbonate. When we heat the calcium carbonate at 1200 degrees Celsius, it will be converted into the calcium oxide and carbon dioxide. Then calcium oxide, then we will add water into it. It will give calcium hydroxide. Calcium oxide, that is also known as quicklime. Calcium hydroxide, that is known as slake lime, and calcium carbonate is also known as marble as well as limestone. ये इसके नाम है। हाँ जी नवजोत, योर टर्न बेटा। अनम्यूट करो। सर पहले हम मतलब कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे। हाँ यस। सर कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, आगे? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। और कैल्शियम ऑक्साइड में हम अगर वाटर डालेंगे तो CaOH ट्वाइस हो जाएगा, मतलब कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगी। ओके। और इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। हाँ जी दिलप्रीत, दिलप्रीत बेटा प्लीज रिपीट द रिएक्शंस वंस। सर कैल्शियम कार्बोनेट को सर हम सर 12 डिग्री सेल्सियस पर सर हीट करेंगे तो सर हमें सर कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा सर। जब सर उसमें सर वाटर ऐड करेंगे तो सर कैल्शियम कार्बोनेट सर बन जाएगा। इसको सर हम सर थर्मल डिकम्पोजिशन सर कहते हैं सर। इसका फॉर्मूला होता है CaOH। ओके। हाँ जी बेटा प्रॉब्लिन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्विक लाइम? क्विक सर लाइम के पहले ये
सर सॉइल की एसिडिटी को सर वो Reduce न्यूट्रलाइज कर करता है। देता है, क्योंकि सर ये एल्कलिक होता है सर, बेसिक इन नेचर होता है, और सर इसको हम कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी यूज करते हैं। राइट राइट, आगे। हाँ जी दिलप्रीत, एनी टू यूजेस ऑफ स्लेक लाइन। दिलप्रीत, एनी टू यूजेस ऑफ स्लेक लाइन। अरे चूने के कोई यूज तो बता दें, चूना जिसमें पानी मिक्स किया होता है। हाँ हाँ, स्लेक लाइन। प्लीज अनम्यूट फर्स्ट। सर स्लेग लाइम सर बिल्डिंग की सर कंस्ट्रक्शन में सर यूज होता है। अच्छा, और सर प्लास्टरिंग, सर प्लास्टरिंग में सर यूज होता है सर। वो क्या चीज़ है प्लास्टरिंग? अच्छा प्लास्टर में, अच्छा प्लास्टर में। हाँ सर। आगे। सर बता दिया था तो। अच्छा, एक सीमेंट में यूज होता है, दूसरा प्लास्टरिंग, दोनों में क्या फ़र्क है? प्लास्टरिंग किससे करते हैं हम लोग? सर सीमेंट से। तो फिर सीमेंट एक ही बात होगी, दोनों में क्या फ़र्क है? बताओ, कोशिश तो करो। चलो, एक तो हो गया वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं, सेकंड एक सीमेंट हो गया। ऐसा समझो ना मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ, हम लोग 2-3 तो बैठे हैं यहाँ पे, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं इसमें, चिंता मत कर। हाँ जी, नवजोत। यस सर। लाइमस्टोन बेटा। सर लाइमस्टोन स्टोन सीमेंट बनाने में काम आता है और फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी काम आता है। ओके, आगे। लाइमस्टोन से हम एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ओके, अच्छा चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका, प्रॉब्लम इट्स फॉर यू। बेटा, हाउ विल यू डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम फ्रॉम लाइमस्टोन? आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनाओगे लाइमस्टोन से, दैट इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट? सर उसको सर 1200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके। किसको? सर लाइमस्टोन को सर CaO बनाने के लिए। सर उसके साथ CO2 भी मिलेगा। CO2 भी मिलेगा? ओके, यस बेटा। नवजोत, द यूजेस ऑफ लाइम इन treating acidic soil and the neutralizing acidic industrial waste product. ये तो अच्छा नहीं, सॉरी कहीं और पहुंच गया। How will you describe the thermal decomposition of calcium carbonate? नवजोत। थर्मल डिकम्पोजिशंस को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, ये क्वेश्चन है। सर कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब 1200 डिग्री से कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम 1200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। हाँ राइट। अच्छा, अगला क्या है बेटा? इसमें एक एक लाइन के क्वेश्चन सारे। नेम टू यूजेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट बैलेंस इक्वेशन, चेंजिंग लाइमस्टोन इनटू क्विक लाइम, या फिर चेंजिंग क्विक लाइम टू स्लेक लाइम, डिस्क्राइब द लाइम वाटर फॉर कैल्शियम कार्बोनाइड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, व्हाई इज क्विक लाइम इज यूज्ड इन पावर स्टेशन। ये सारे के सारे उसी में आ रहे हैं जो हमने स्टडी किए हैं, पूरे के पूरे सेम क्वेश्चंस हैं। तो बताओ मेरे को फिर। नेम टू यूज इट एंड राइट बैलेंस इक्वेशन इंक्लूडिंग द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग, चेंजिंग लाइमस्टोन इनटू क्विक लाइम। प्रॉब्लम बताएगी पहली रिएक्शन, चाहे लिख लो, लिख के बता दो। क्या बोल के अगर लिख लो पहले तभी सर बताओ। हाँ, किस किस में बनानी है? ये है आपकी लाइमस्टोन में बनानी है। लाइमस्टोन इनटू क्विक लाइम। सर सर CaCO3 सर will give out sir CaO and sir plus CO2 इन द एट विच टेम्परेचर? सर 1200 डिग्री सेल्सियस। ओके, हाँ जी नेक्स्ट बेटा, चेंजिंग क्विक लाइम इनटू स्लेक लाइम। नवजोत, वही क्वेश्चन है बार बार। सर CaO plus H2O is equal to gives out CaOH2। हाँ ठीक है बेटा, डिस्क्राइब द लाइम वाटर। हाँ यस, इसको हमने क्विक लाइम में करना था सर, स्लेक्ड में नहीं करना था। क्या बना दिया आपने? क्विक टू स्लेक, क्विक लाइम इनटू स्लेक लाइम है। ठीक है सर फिर। अच्छा, अब आपकी बारी। डिस्क्राइब लाइम वाटर टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड।
सर हम उसके अंदर सर जब हम सर ब्लो करेंगे एयर तो सर वो सर मिल्की चेंज हो जाएगा। आप कैसे ब्लो करोगे उसमें एयर? सर कोई भी पाइप से। इज इट पॉसिबल? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होती हैं, देन हाउ यू कैन ब्लो इनटू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? सर रुको 2 मिनट। ओके ओके, तब तक नवजोत से बात कर लूँ मैं? नहीं, नवजोत से पहले बाद में करते हैं, पहले आप ही से कर लेते हैं। हाँ जी, तो बताओ बेटा नवजोत इसके बारे में कुछ। सर वो रिएक्शन जब वो वाला कैल्शियम कार्बोनेट उसमें डालेंगे फिर वो मिल्की वाइट हो जाएगा। किस में डालेंगे? और सर लाइम वाटर में। नहीं 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 नहीं। हाँ जी, देखो जब हम लोग सर कैल्शियम, हम सर CaOH ट्वाइस में सर हम डाल सकते हैं इसको सर कार्बन डाइऑक्साइड को। सर अरे मिल्की टर्न हो जाता तब है। तो फिर से CaCO3 बन जाएगा, फिर से पत्थर बन जाएगा वो। आपने देखा है पत्थर कैसे बनता है? जब हम लोग घरों में वाइट वॉश करते हैं, जब वो गीला होता है, वेट होता है, तो ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे चूना हुआ ही नहीं, फिर लेकिन जब वो ड्राई हो जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 में आ जाता है, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CaCO3, तब जाके वो पेंट पक्का होता है। नहीं होता? तभी होता है। अच्छा देखो, इसमें ये सिंपल कह रहा है कि आपने कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब सिंपल चूना। जब आप उसमें वाटर ऐड कर दोगे तो सिंपल सी बात है कि वो मिल्की कलर में चेंज हो जाएगा और उसमें से गैसेस अपने आप इवॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। आप लोग उसमें कोई पाइप लेके नहीं कोई भी ब्लोइंग करते हो, सिंपली उसकी भाषा में सिंपल वहाँ से जो है वो गैसेस जो वो अपने आप मिल्की कलर में चेंज हो। पता है ये वाइट कलर में तो मिल्की चेंज अपने आप ही होगा, ठीक है? तो मिल्की चेंज हो गया तो डेट इज अ टेस्ट फॉर लाइम वाटर। जब वो मिल्की में कलर में चेंज हो जाएगा तो वही इसके लिए टेस्ट है। अच्छा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। सर जब हम CaO में सर हम डाल देते हैं वाटर तो सर वो खुद अपने आप थोड़ी देर बाद लाइम में चेंज हो जाता है हाँ बेटा, CaOH। हाँ यस, उसमें से मिल्की कलर खुद बन जाता है और गैसेस इवॉल्व होना भी खुद ही शुरू हो जाती है। हम लोग कुछ भी ब्लो नहीं करते उसमें, ठीक? हाँ। यस अब सर। वाई क्विक लाइम, अच्छा राइट द वर्ड इक्वेशन एंड द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अकरिंग इन द लाइम वाटर टेस्ट। चलो अब नवजोत की टर्न है, आपको बता दिया कि कौन सा प्रोसेस था। नाउ यू विल टेल द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द लाइम वाटर टेस्ट। सर CaO plus H2O give out CaOH twice। हाँ बस इतनी सी बात है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर विच विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चा आगे, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया इसका। वाई इज क्विक लाइम यूज्ड इन पावर स्टेशंस? अभी लास्ट इसका आपकी बुक्स में ही यूज आया था कि इसको हम लोग पावर स्टेशंस के लिए क्यों यूज करते हैं। तो बताओ मुझे, प्रॉब्लम बताएगी पहले। सर इसमें सर जो सर पावर स्टेशन जो होते हैं सर उसके अंदर सर CO2 सर वो सर मतलब निकलता है तो सर उसको सर बैलेंस करने के लिए सर ये जो होता है सर स्लेग लाइम उसको बैलेंस कर देता है तो सर वो टॉक्सिक एयर नहीं होती। अच्छा अच्छा, नवजोत बेटा सॉइल में क्यों डालते हैं इसको? सर उसमें एसिडिटी को मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए भी। ठीक है, तो बस यही था बेटा आपका ये टॉपिक, आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। अच्छा अभी मैं आपसे सल्फर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जो हमने सुबह किए थे, इसी सर बहाने। मैंने एक क्वेश्चन। हाँ हाँ पूछो पूछो। सर ये जो सर थर्मल सर डिकम्पोजिशन है सर इसको हमने अगर डिस्क्राइब करना हो तो हम ये बोलेंगे कि सर इससे जो सब्सटेंसेस है वो सर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। देखो आपने जब ये थर्मल डिकम्पोजिशन आएगी तो आपने सिंपल लिख देना है कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद द एट हाई टेम्परेचर एट 1200 डिग्री सेल्सियस इट विल कन्वर्ट इनटू द दिस एंड दिस, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज एन एग्जांपल। और इसमें कहना हीट इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व का भी बात कर लेनी है, तभी ये थर्मल डिकम्पोजिशन में आएगा। और एग्जाम्पल चाहिए होंगे तो आप लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, इसका भी है। और फिर Fe2O फेरस सल्फेट का भी ले सकते हो, इसमें भी ये थर्मल डिकम्पोजिशन यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभी इसके बाद चलते हैं सल्फर की तरफ। चलो ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। हाँ जी बेटा प्रॉब्लम, तो बेटा आपने सल्फर पढ़ लिया होगा ना सर, मैंने सुना कल आप पढ़ रहे थे। तो मुझे बताओ बेटा सल्फर को, सल्फ्यूरिक एसिड को प्रेपरेशन करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है? कोई बात नहीं, हो जाएगा याद, अभी जो जवाब देगा इसके साथ साथ। ऑक्सीडाइजेशन। कौन सा?
सर ऑक्सीडाइजेशन। नहीं नहीं नहीं। हाँ जी नवजोत बेटा, विच प्रोसेस यू आर यूजिंग फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? सर कांटेक्ट प्रोसेस। हाँ, कांटेक्ट प्रोसेस से प्रॉब्लम इनको सर याद कर। कांटेक्ट प्रोसेस। राइट 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 राइट। Contact process will be used for the preparation of sulfuric acid. Yes प्रॉब्लम, इसको लिख लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। Which acid is known as the king of the chemicals? सर सल्फर। सल्फर कौन सा एसिड होता है? चलो मैं पूछता हूँ। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज ट्राई। सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ तो सल्फ्यूरिक एसिड ही आ रहा बार बार, उसी की बात कर रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हो? ठीक है, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ? अच्छा अब मुझे बताओ प्रॉब्लम, इसमें कितने डिग्री का टेम्परेचर हम लोग यूज करते हैं? सर मुझे ये पता नहीं है सर, मैंने आइडिया वीडियो नहीं देखी। आइडिया अभी तो वीडियो सुबह तो बनाई है, वीडियो कहाँ चल गई फेसबुक पे? हाँ जी प्लीज। चलो एनी हो, नवजोत बताएगा ना। हाँ, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हाउ मच टेम्परेचर विल बी यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? हाँ जी नवजोत। सर अगर हम रूम टेम्परेचर पर करेंगे तो यील्ड ज़्यादा होगी। वैसे 450 डिग्री करते हैं उससे टाइम कम। और कितना प्रेशर यूज करते हैं बेटा? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ही इसको हम लोग यूज करते हैं, और इसमें हम लोग अराउंड 450 के आसपास टेम्परेचर या फिर उससे कम यूज करते हैं। ठीक है, फॉर द बेटर यूज हम लोग उससे टेम्परेचर कम भी कर सकते हैं। अच्छा अब मुझे बताएगी प्रॉब्लम बेटा, विच कैटलिस्ट यू आर यूजिंग व्हाइल द प्रेपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस? चलो अभी सुनना क्या कहते हैं नवजोत। यस नवजोत। सर वैनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, वेनेडियम का यूज करते हैं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड का यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो प्रॉब्लम ये तो पता होगा कैटलिस्ट बोलते हैं किसको है? हाँ बताओ। सर ये एक ऐसे एजेंट्स होते हैं सर जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और सर ये या तो रिएक्शन को सर फास्ट कर देते हैं जो गुड होते हैं, और सर जो बैड होते हैं सर उसको कई बार डिक्रीज भी कर देते हैं। राइटली सेड। ठीक है, ये था इसका। अच्छा अभी नवजोत कुछ रिएक्शंस बोलेगा। ठीक है, सल्फर को प्रेपरेशन करने के लिए प्लीज राइट डाउन वन बाय वन, आई विल आल्सो रिपीट वन बाय वन, बट यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट डाउन एंड देन आई विल आस्क द क्वेश्चन। यस बेटा नवजोत सिंह, हाउ विल यू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड? सर कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज होता है, बीच में 4 रिएक्शंस होती हैं। पहली रिएक्शन है सल्फर प्लस ऑक्सीजन व्हिच विल गिव ऑक्सीजन गैस व्हिच विल गिव sulfur dioxide, and then we will again react the sulfur dioxide with the oxygen gas to give sulfur trioxide. Then sulfur trioxide धीरे is धीरे धीरे reacted धीरे, with एक मिनट पहले फर्स्ट स्टेप बोलो, तब तक तो प्रॉब्लम मिक्स कर देगी सब कुछ। सल्फर प्लस ऑक्सीजन दैट विल नहीं गिव। मुझे समझ आ रहा है। ओके ओके, प्लीज रिपीट वंस, जो कर दो स्टार्ट। sir sulfur plus oxygen gas will give sulfur dioxide. Then again sulfur dioxide will react with the oxygen gas to give the sulfur trioxide, and sulfur trioxide will be reacted with the sulfuric acid to give oleum. Then oleum is reacted with water to give the sulfuric acid. बस इतनी बात है। सल्फ्यूरिक एसिड, ऑलियम का सिंबल बता दो एक बार। H2। Sir H2S2O7। हाँ, H2S2O7 that is the preparation of sulfuric acid for the in the contact process। अच्छा बताओ क्या लिखा प्रॉब्लम? सर पहले हमने जो सल्फर है सर उसको ऑक्सीजन के साथ सर रिएक्ट करना है, तो सर उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड आएगा। एक सर मिनट फिर एक मिनट, व्हाट इज द सिंबल ऑफ सल्फर? सर S। एंड फॉर ऑक्सीजन? सर O2। हाँ, देन इट विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2। आगे
सर उसके बाद जो सर ट्राईऑक्साइड आएगा। बेटा आपकी आवाज़ सर कट रही है, एक बार फिर से बोलोगे? यस सर। सर जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको हमने O2 के साथ करना है फिर से हाँ सर, हाँ। जिससे सल्फर ट्राईऑक्साइड आ जाएगा सर। फिर सल्फर ट्राईऑक्साइड को हमने करना है सर सल्फ्यूरिक एसिड से, जिसके साथ हमारे पास ओलियम आएगा सर, जो होता है H2S2O7। यस सर। सर उसके बाद हमने उसको सर जो सर क्या था सर, ओलियम को सर हमने प्लस करना है सर फिर से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सर वाटर के और वाटर के नहीं साथ, सॉरी वाटर वाटर, हाँ। वाटर के साथ सर। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सर सल्फ्यूरिक एसिड। गुड, चलो ठीक है, ये आपका हो गया इसके बारे में। मुझे ये बताओ प्रॉब्लम, व्हाट इज द कलर ऑफ सल्फर? पहले भी ये डिस्कस हो चुका है, इसलिए मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ कि सल्फर का कलर कौन सा होता है? चलो कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा नवजोत, आप बताओ। सर येलो कलर में होता है सल्फर, ठीक है। तो ये आपका सल्फर का, मॉर्निंग में हमने यही कुछ डिस्कशन किया था सल्फर के बारे में और साथ में कार्बोनेट के बारे में। अच्छा, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन सल्फर एंड कार्बोनेट टू एनीवन? टू बोथ ऑफ यू? क्लियर? नो सर। ये जो आपका भी हमने कार्बोनेट पढ़ा है, ये तो बिल्कुल ही मतलब ग्रेड 10th के स्टैंडर्ड का, 10th का नहीं बोल सकते, मतलब 6, 7, 8 का ही आ गया है। तो इसमें बस आप लोगों ने एक सिंपली इसकी रिएक्शंस के ऊपर ध्यान देना है कि रिएक्शंस बनती कैसी हैं। ये सारी की मैंने आपको जो रिएक्शंस जो हैं, केमिकल रिएक्शन चैप्टर जब स्टार्टिंग में किया था, स्टोइकियोमेट्री मैंने तब की करवाई हुई है। उसमें आपको थर्मल डिकम्पोजिशन, कम्बिनेशन, रेस्पिरेशन रिएक्शन, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, शायद कोई छूट भी गई होगी एक आधी, बट एक्सेस में करवाया है, कम मैंने कुछ नहीं करवाया। ये 2 चैप्टर ऐसे थे जो मैंने आपको कम करवाए हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू ये चैप्टर तो पूरे हो चुके हैं, बट इतना ही थे ये। अच्छा, तो अभी आगे बढ़ते हैं बेटा। जिस प्रॉब्लम मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? अभी रिएक्शंस की बात चली रही है, तो चैप्टर तो खत्म हो गया। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सर जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं सर, वो मोर रिएक्टिव मेटल्स को सर डिस्प्लेस कर जाते हैं लेस रिएक्टिव सर। एलिमेंट, हाँ। सर रिएक्टिविटी सर जो सीरीज होती है ना सर, उसके हिसाब से। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा आप बताओ जी, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है नवजोत? अरे इसमें दो मतलब मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते। 2 मेटल्स को डिस्प्लेस करते हैं, दोनों के दोनों आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं पैरेलली। अच्छा, इसके बाद कॉम्बिनेशन में क्या होता है प्रॉब्लम? कॉम्बिनेशन बेटा टॉपिक से क्लियर है कि व्हेन 2 एलिमेंट्स विल कंबाइन एंड दे विल बी। एक जैसे सर जो एलिमेंट्स होते हैं सर, वो एक सर मोर रिएक्टिव से सर डिस्प्लेस हो जाते हैं जब। ना ना, सिंपल ही है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कर दो, CO2 बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसमें तो कुछ दो राय है नहीं इसमें। चलो नहीं हो, तो आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। अभी इसके बाद जो आपका जो क्लास लगेगी उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया करूँगा, साथ में उसकी आंसर की आफ्टर द एंड ऑफ द टॉपिक। तो अभी बेटा पेपर्स के ऊपर कंसंट्रेट करो, जितने पेपर मिलते हैं मैक्सिमम कर लो, तभी आप लोगों के नंबर आएंगे। जैसा पेपर पिछली बार आया था उसी टाइप का पेपर इस बार भी आएगा, ठीक है। तो 20 मार्क्स की केमिस्ट्री आएगी, बाकी तो MCQ पता ही है आपको, MCQ के अलग 20 मार्क्स, ठीक है। तो 20 मार्क्स की आपने प्रॉपरली प्रिपेयर करनी है और पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है आपने करके आने हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, कई बार क्या होता है हम लोगों को दिया कुछ होता है, हम करके कुछ आते हैं। तो इस बार तो पेपर भी क्लास में होंगे आपकी, तो आपकी कंसेंट आ गई है? नवजोत की आ गई? यस सर। यस सर। चलो बड़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं आप लोग पेपर में क्या करते हो। तो ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।